हे गाइस, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर आरकेएस में। देखिए, हमने पहला वीडियो आयु से संबंधित अपलोड कर दिया है। आज इसका पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात इतना है। 8 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाता है। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रेजेंट टाइम जो है क्या प्रेजेंट टाइम का एज है क्या है ए, मान लीजिए बी। दो व्यक्ति हैं, वर्तमान में इनकी उम्र का अनुपात क्या कहता है कि यहाँ कितना है 5:7। 8 साल बाद कितना हो जाता है, बाद में ये कह रहे हैं 7:9 हो जाता है। देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन कह रहा है 8 साल बाद, लेकिन तुम यहाँ पाओगे। देखिए, यहाँ पर अभी कुछ रहा, कुछ दिन बाद रेशियो चेंज होगा ना। तो यहाँ तो अगर देखा जाए तो यहाँ कितने साल, 2 वर्ष का गैप है। यहाँ भी देखो तो कितने वर्ष का गैप है, आपको सर 2 वर्ष का गैप है। लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 वर्ष का नहीं गैप है, गैप तो कह रहा है 8 वर्ष का है ना। तो हम कहेंगे 2 नहीं है, कितना 8 है, तो 2 से कितना गुना ज़्यादा है, आप कहोगे 4 गुना ज़्यादा है। तो इसीलिए हमारा जो ए और बी की वर्तमान एज होगी प्रेजेंट टाइम की, वो 5 और 7 ना होकर अपने आप का 4 गुना होगी। 4 सत्ते 28 ये हो जाएगा, और ये भी अपने आप का 4 गुना करेंगे, 5 चौक 20 वर्ष हो जाएगा। अर्थात कि ए की उम्र कितनी निकलेगी, 20 वर्ष, और बी की 28 वर्ष इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आया होगा आप लोगों को। देखो, करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में कि ए और बी की आयु का अनुपात दिया है, ऐसे जो भी रहे, 8 वर्ष बाद यह अनुपात इसमें बदल जाता है। हम कहेंगे इसमें कितने गैप आया है। यहाँ तो क्वेश्चन 8 वर्ष का अंतर बता रहा है, लेकिन हम इसमें क्वेश्चन में डाटा के हिसाब से ये कहता है कि यही 2 वर्ष का गैप है। 5 से 7 हुआ तो 2 वर्ष, 7 से 9 हुआ तो 2 वर्ष। तो क्वेश्चन हम कहेंगे 2, यहाँ अंतर तो 2 है, लेकिन क्वेश्चन अंतर कह रहा है कुल मिला के 8 साल बाद ये अंतर आया है। तो हम कहेंगे अच्छा है, 2 से कितना है, 4 गुना ज़्यादा। तो वैसे जो प्रेजेंट में जो एज होगी अपने आप को 4 गुना होगी, अर्थात बी की उम्र आएगी 28 वर्ष और ए की उम्र आएगी 20 वर्ष। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात इतना है और 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात इतना था। ए और बी की इसमें कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आप समझिए ऐसे क्वेश्चन, अब यहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा। देखो, इसमें क्या कह रहा है, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम है, हम यहाँ प्रेजेंट टाइम लिखते हैं कि ए अनुपाते बी, ये है कितना इसका अनुपात, आप कहोगे सर 8:5 है प्रेजेंट टाइम में। अब वो कहता था 12 वर्ष पूर्व, आज से अगर तुम 12 साल चले जाओ पीछे, 12 साल, कितने साल, 12 साल पहले चले जाओ, ये तो प्रेजेंट टाइम का है। तो कह रहे हैं 5 अनुपाते क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5:2 अनुपात था। अब देखो इसके अकॉर्डिंग कितना अंतर है, 5 से इतना जाएंगे 3 का अंतर है कि नहीं। यहाँ से 8 से पीछे जाओगे तो कितना, 3 का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 12 वर्ष पूर्व है, ये 3 साल नहीं पहले है। देखो इसके अकॉर्डिंग तो 3 साल पहले ही 2 रहा होगा ना भाई। 2 5 आज है तो 3 साल पहले कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। अगर प्रेजेंट टाइम में 8 है, 8 वर्ष है, तो इसका मतलब 3 साल पहले 5 वर्ष का रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये 12 साल पहले हम बता रहे हैं इतना था। ये अनुपात कब का है कि 12 साल पहले, तो अंतर इसमें हमारे क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर 3 साल निकल रहा है। लेकिन इसमें देखते हैं तो यहाँ पर कह रहा है 12 का है, तो आप कहोगे 3 नहीं है, 12 है। इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर ये 4 गुना ज़्यादा है। तो वैसे ही जब प्रेजेंट टाइम की ए और बी की उम्र पूछता है तो अपने अपने आप का ये 4 गुना होंगे। अर्थात इसका अगर तुम 4 का गुणा करोगे, 4×8 32 वर्ष ए की उम्र में निकलेगी। वहीं पर बी की उम्र अपने आप का 4 गुना करोगे तो 4×5 20 वर्ष इसकी उम्र निकल जाएगी। अर्थात अगर ए की उम्र पूछे तो 32 वर्ष, बी की उम्र पूछता है तो 20 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमको खिसकाने का प्रयास करता हूँ, दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ क्वेश्चन को। देखो दिख रहा क्या क्वेश्चन, अब दिखा होगा, दिख रहा ना। आइए समझते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सीखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 15 वर्ष पहले राम और श्याम, देखिए
यहाँ पर हम बनाते हैं थोड़ा सा कि 15 वर्ष पहले राम लिखो, राम और कौन है, श्याम। 15 वर्ष पहले कोई बात नहीं, राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है, पहले था ना। अब यहाँ पर देखिए, ये अभी प्रेजेंट टाइम यहाँ पर है, लेकिन देखिए यहाँ पर प्रेजेंट वाला पहले लिख लो। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:8। ये प्रेजेंट टाइम का है, ठीक है, वर्तमान उम्र का। अब यहाँ से तुमसे कह रहा है कि वो 15 वर्ष पहले कितना था। अगर पहले चले जाओ तो कितना था, 2:5 था। अब एक्चुअली अगर हम गैप देखें तो इसमें कितने कितने गैप बनता है, देखो ज़रा गौर से। यहाँ से पहुँचने में इसको कितने साल पीछे जाना पड़ता है, 8 से 5 जाने में 3 साल जाना पड़ता है कि नहीं पीछे। अब 5 से 2 पहुँचने में कितने साल पीछे जाना पड़ता है, आपको सर 3 साल ही तो जाना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन जानते हो क्या कहा है कि 15 वर्ष पूर्व ये अनुपात था और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ये 5:8 है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है जो हम 3 साल पहले निकाल रहे हैं ये 3 साल नहीं है, एक्चुअली क्वेश्चन के हिसाब से 15 है। तो 3 न होकर कितना है, 15 है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, आप कहोगे सर ये तो 5 गुना ज़्यादा है। तो अब जो तुमसे पूछो वही निकाल दो। तुमसे क्या पूछा है कि श्याम की वर्तमान आयु बताइए, तो श्याम की वर्तमान आयु में कौन सी 8 है, तो ये भी अपने आप का 5 गुना होगी। अर्थात जैसे ही 5 गुना करो 8 पंचे क्या आ जाएगा, 40 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना वर्ष, 40 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, देखिए उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:8। अब वो कह रहा है पहली वाली लाइन को पढ़ो, 15 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:5 था। इसके क्वेश्चन के हिसाब से 15 साल का गैप है, लेकिन हमारे डाटा के अनुसार यहाँ पर तो केवल 3 साल का गैप बन रहा है। तो यहाँ डाटा 3 का गैप 3 का है और यहाँ कहता है 15 साल का अंतर है। तो इससे हम तुलना करवा लेते कितना गुना ज़्यादा है, 3 × 5 = 15, 5 गुना है। तो वैसे ही हमारा आंसर यहाँ पर श्याम की उम्र पूछता है तो इसका 5 गुना कर दो, 5×8 = 40 वर्ष। अगर आपसे पूछता है राम की उम्र भी बता दो तो इसको भी 5 गुना कर देते, 25 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन फिलहाल अभी हमसे पूछा नहीं था, ठीक है, पूछा हमसे केवल ये था, समझ गए ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है। ये देखो दिख रहा है क्वेश्चन, आई होप आप सब लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। इसमें क्या कहता है कि 2 बालकों की आयु का अनुपात इतना है, 2 वर्ष बाद अनुपात इतना हो जाता है। देखो 2 बालक हैं, पहला मान लीजिए बालक, ये यहाँ पर देखो पहला है और ये सेकंड है, फर्स्ट बालक, ठीक है, और इधर है सेकंड बालक, 2 लड़के हैं, ठीक है। देखो पहले बालक मतलब इसका रेशियो कितना, 5:6 है ना। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है, आप कहोगे सर 7:8 हो जाता है। एक्चुअली गैप इसका देखेंगे कितना है, देखो 6 से 8 होने में 2 वर्ष लगे हैं, एक्चुअली वास्तव में लगे हैं, प्रश्न भी यही था, लगे हुए। यहाँ से 5 से 7 होने में 2 वर्ष लगे हैं, लगे हैं कि नहीं। ये क्या है, प्रेजेंट की आयु है। देखो प्रेजेंट अगर पूर्व कहेगा तो मान लो देगा, लेकिन कुछ नहीं कहता तो प्रेजेंट की है, क्या है, प्रेजेंट टाइम की उम्र है, ठीक है। आप समझिए क्वेश्चन 2 साल का अंतर सवाल में भी है, हमारे पास भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अर्थात इसी में 12 जोड़ लिए, प्रेजेंट में इतना है, 12 साल बाद कितने को हो जाएगा। आप कहोगे सर इसमें 12 जोड़ेंगे तो 12 × 5 = 17 हो जाएगा, और अनुपात इसमें 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 12 × 6 = 18। तो इनकी आयु का अनुपात कितना निकलेगा, आप कहोगे सर 17:18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17:18। अगर यहाँ पर गैप दूसरा आता तो हम तुलना करते कि जैसे पिछले सालों में ऐसे कर रहे थे, ये यहाँ पर देखो ये तुलना किए थे ना यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में जो कह रहा है वही गैप हमारे पास एक्चुअल में भी आ रहा है, तो इसलिए हम इसमें गैप का कोई इशू नहीं लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। इसका नेक्स्ट पार्ट और बनाएंगे आगे, जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन और अच्छे टॉप 10 वाले क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।